अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 11th ऑफ दिसंबर 2024 वेनसडे के लिए। तो आज की वीडियो जो हमारी होने जा रही है वो स्पेशली सीपीआई के ऊपर होने जा रही है और फर्दर हम गोल्ड के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास अपकमिंग डे के लिए बाइंग और सेलिंग के कौन कौन से एरियाज हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है वो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था बट फॉर सम रीज़न मार्केट की जो वॉइस है वो वीडियो में आ नहीं सकी। सो फॉर दैट रीज़न आई एम रिकॉर्डिंग दिस अगेन। तो इसको हम एक अपडेट के लिए लेकर चलेंगे, एक शॉर्ट वीडियो हम इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल के दिन हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 PM पे सीपीआई का जो है वो डाटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर फर्दर हमने किस तरह का हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तो मैं अपने प्रीवियस एनालिसिस की बात करूं, हमारा जो वीकली फोकास्ट था और उसके बाद हमारा जो डेली फोकास्ट था उसके अंदर हमने क्लियर एक जो चीज़ है वो डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है वो बुलिश है, फर्दर मार्केट के अंदर बाइंग है और प्राइसेस जो है वो हमारी 2700 तक जाते हुए नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो आज के दिन हमें वैसा ही एक सिमिलर मार्केट के अंदर मूव देखने को मिला है और प्राइजेस हमारे पास एक सप्लाई जोन के एरिया के ब्रेकआउट के बाद 2675 के एरिया के बाद जो हमारे पास सेकंड एरिया था 2692 का, वहाँ तक हमें जाते हुए नजर आई हैं। फर्दर फॉर द अपकमिंग डे हम देखेंगे कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर डिमांड और सप्लाई के एरियाज हैं जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास मार्केट के अंदर अभी मार्केट एक सप्लाई जोन पे है। अगर तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट हमें नहीं करती मिलती, जो एरिया है वो है 2692 से लेकर 97 का एरिया, अगर तो प्राइसेस हमें इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं देती तो फर्दर हमारे पास जो प्राइसेस हैं हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ सकते हैं और प्राइसेस हमारे पास दोबारा से 2660 एंड आफ्टर दैट 2640 की रेंज के अंदर अंदर हमारे नजर आ सकती हैं। सीपीआई के ऊपर हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है अगर तो सीपीआई से पहले पहले मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं देती। तो इन केस अगर तो मार्केट हमारे पास इस एक सप्लाई जोन का ब्रेकआउट देती है तो फिर फर्दर हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो 2709 तक हमें जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग डे हम गोल्ड के अंदर पर्सनली मैं तो बायर ही हूँ, लेकिन बाय जो है हम अब यहाँ से नहीं कर सकते हैं, हमें एक डिप चाहिए एंड आफ्टर द डिप हम गोल्ड के अंदर दोबारा से बाइंग को जो है वो प्रेफरेंस देंगे। अब इसके अंदर हमारे पास जो एरिया निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाय के लिए ये वाला जो एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2684 से लेके 2686 का एरिया एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 79 से लेके 2682 का एरिया। उसके बाद हमारे पास 2675 का एक एरिया ऑफ सपोर्ट है एंड आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस सपोर्ट मार्केट अगर यहाँ से बुलिश नहीं जाती तो इसके बाद जो हमारे पास बॉटम पे एरिया अवेलेबल है वो है 2671 से लेकर 2673 का एरिया। ठीक है, और इस एरिया के बाद जो हमारे पास बॉटम पे एरिया है वो है 2662 से लेके 2665 का एरिया। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास ये ऊपर जो है वो बाइंग के जोन्स हैं। यहाँ पर आके अगर तो हमें एविडेंस मिलती है इंक्लूडिंग ऑन सी पे आएगा तो हमारे पास प्राइसेस ड्रॉप होते हैं और इन एरियाज के ऊपर आके हमें कोई कंफर्मेशन देती हैं तो हम फर्दर जो है वो यहाँ से बाय की ट्रेड को ही प्रेफर देंगे। ठीक है, इन केस अगर तो मार्केट हमारे पास इन एरियाज का ब्रेकआउट दे के हमारे पास इन बॉटम्स पे आ जाती है इन लोज पर, तो फिर यहाँ से भी हम एक एविडेंस फाइंड आउट करके यहाँ से भी फर्दर बाइंग के ट्रेड्स को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इन एरियाज के ऊपर भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इनका प्राइस लेवल जो है वो क्या बन रहा है, क्योंकि कल का दिन मार्केट में ज़्यादा चांसेस हैं कि सीपीआई के ऊपर हमारा जो मार्केट है वो ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो एरिया बनेगा वो बनेगा 54 से लेके 2658 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास एरिया बनेगा 2646 से लेकर 2649 का एरिया और उसके बाद हमारे पास जो एरिया बनेगा वो बनेगा 2640 से लेके 2642 का एरिया। अब कल का दिन जिस तरह से मैंने ये एरिया दिया था और बताया था मार्केट में हम यहाँ से और इन 3 एरियाज के अंदर से बाइंग देख सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमें इसी एक जोन के अंदर से जो है वो बाइंग देती हुई नजर आई है और फर्दर हमें प्राइसेस जो है वो बुलिश जाती हुई नजर आई है। अब फर्दर हम जो है वो मार्केट के अंदर वेट करेंगे कि कल के सीपीआई के डाटा के बाद अगर तो इस किसी जोन में हमारे पास मार्केट आती है तो इन एरियाज़ के ऊपर से एविडेंस लेके हम बाय ही करेंगे। इन केस अगर तो मार्केट हमें इस एरिया का ऊपर वाले का ब्रेकआउट दे देती है तो फर्दर हमारे पास जो है वो प्राइसेस 2710 से लेके 2715 तक हमें जाते हुए जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग डे ये हमारे पास टारगेट्स रहने वाले हैं। अगर ड्रॉप करती हैं प्राइसेस तो 2660 से 40 के जोन तक आ सकती हैं और अगर 92 वाले एरिया का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो प्राइसेस जो हैं वो हमें 2710 से लेके 2715 तक जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं। फॉर द अपकमिंग डे जो मेरे प्रिडिक्शन है वो ये है कि मार्केट को
सीपीआई के ऊपर एक डिप लेनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट डिप हम फिर दोबारा से जो है वो गोल्ड के अंदर बाइंग करेंगे, और जो वीकली क्लोजिंग है वो हमें तकरीबन इसी एक जोन के अंदर 2680 से लेके 2710 के दरमियान में जो है वो हमें इस वीक की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सीपीआई के ऊपर डिस्कशन और दूसरी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन, एरियाज़ के ऊपर। तो फर्दर अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी डेली फोकास्ट में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।